वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र की दानगंज चौकी अंतर्गत तराव गांव के पास वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस मार्ग पर अज्ञात भारी वाहन से कुचलकर आधा दर्जन छुट्टा गौवंश की मौत हो गई। इस हादसे की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने देखा कि एक गौवंश जिंदा है। मौके पर चिकित्सक को बुलाया गया और इलाज शुरू कराया गया। भेलूपुर थाना क्षेत्र के जेपी नर्सिंग होम ककरमत्ता के पास स्थित प्रिया मेडिकल के कर्मचारी पर एक युवक ने गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे। इसी अफरा तफरी में वह युवक मोटरसाइकिल द्वारा वहां से निकला। युवक द्वारा चलाई गई गोली मिस हो गई, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच कर रही है। यूपी कॉलेज से सचिव के हटाए जाने की मांग को लेकर कॉलेज के छात्रों ने गुरुवार को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन के सचिव पद के लिए अभी तक अधिकारी रैंक से नियुक्ति हुआ करती थी, पर कॉलेज प्रशासन ने एक अयोग्य व्यक्ति को इस पद पर बिठा दिया है। जब तक इन्हें पद से हटाया नहीं जाता, हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। यूपी कॉलेज के छात्र नेता विवेकानंद सिंह का आरोप है कि कॉलेज शिक्षा समिति के द्वारा समिति के सचिव पद के लिए अयोग्य व्यक्ति को चुना गया है। जिला अधिकारी या मंडलायुक्त के द्वारा कुछ लिखित रूप से आश्वासन नहीं मिलेगा कि ये कब तक हटाए जाएंगे, तब तक हम लोग यहीं चपे रहेंगे। हम लोग भाइयों के साथ यहीं चपे रहेंगे। धर्म नगरी काशी में सुप्रसिद्ध सोरहिया मेले को मेला आयोजकों ने स्थगित करने का फैसला किया है और मां लक्ष्मी के भक्तों से घर पर ही रहकर पूजा करने की अपील की है। इस संबंध में लक्ष्मी मंदिर के महंत शिव प्रसाद पांडे ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते मंदिर का पट आम भक्तों के लिए नहीं खोला जाएगा। मंदिर में परंपरागत आरती व पूजा होगी। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी पूजन से धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य व संतान प्राप्ति होती है। कोरोना काल के चलते इस बार काशी में पिशाच मोचन के तीर्थ पुरोहितों ने आस्थावानों से अनुरोध किया है कि वह इस वर्ष वे पितृपक्ष में सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए न आए, जो जहां है वहीं से श्राद्ध के कर्म कांड का पालन करें। तीर्थ पुरोहितों आस्थावानों की इस बार ऑनलाइन मदद करेंगे। तीर्थ पुरोहितों ने फेसबुक पेज पर श्राद्ध संबंधित कर्मकांड में सहायता के लिए निशुल्क हेल्पलाइन शुरू करने की तैयारी की है। गूगल मीट और जूम के माध्यम से पुरोहित अपने यजमानों की शास्त्रीय, सामाजिक और व्यवहारिक जिज्ञासा शांत करेंगे। वाराणसी को यूं तो कई सालों से क्योटो बनाने का कार्य चल रहा है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में एलईडी लाइट्स, गड्ढा मुक्त सड़कें और भी कई करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। पर सारनाथ थाना क्षेत्र, सलारपुर, कमौली, दीनापुर रोड जाने पर आपको स्मार्ट सिटी काशी का कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ की करीब 5 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क को कई सालों से जीर्णोद्धार का इंतजार है। बरसात के मौसम में पूरे रोड पर मिट्टी जमा होने से आए दिन लोगों का एक्सीडेंट होता है। स्थानीय लोगों ने भी अब इस रोड की बनने की पूरी उम्मीद छोड़ दी है। 10,000 12,000 आदमी रोज हाफ डाउन करते हैं। क्या वजह है न बनने की? पगडंडी है। कहते हैं कि पगडंडी रोड है, ये नक्शे में है ही नहीं है। रोड के लिए कई बार धरना प्रदर्शन हो चुका है जो है, और अधिकारी भी आए थे, बोले कि ये रोड जो है नगर निगम में भी नहीं है। तो PWD से पूछा गया तो PWD बोला कि हमारे नक्शे में नहीं है। अब इसका बनने का तो कोई चांस ही नहीं दिखाई देता। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कैंप कार्यालय पर बैठक कर गंगापुर नगर पंचायत व नगर पालिका परिषद रामनगर के कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पीएम स्वनिधि योजना का कार्य 1 सप्ताह में पूर्ण करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इसका कार्य भी जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। 230 वर्षों से अधिक समय से काशी के रामनगर की रामलीला पूरी दुनिया में विख्यात है। बिना बिजली और लाउड स्पीकर के चलने वाली ये रामलीला दरअसल गणेश चतुर्थी के दिन प्रथम गणेश पूजन के बाद से ही शुरू हो जाती है।
पर इस वर्ष महाराज कुंवर के बीमार होने और कोरोना काल के चलते प्रथम गणेश पूजन भी नहीं हुआ। इसके बाद वाराणसी और रामनगर ही नहीं बल्कि चंदौली तथा मिर्जापुर से आने वाले नेमियों ने भी अकुलाहट है कि क्या सैकड़ों साल की परंपरा इस बार टूट जाएगी या फिर प्रभु श्री राम ही कोई रास्ता निकालेंगे। फिलहाल रामलीला के होने न होने को लेकर असमंजस बरकरार है। माना जा रहा है कि महाराज कुंवर के ठीक होकर वापस लौटने पर ही कोई फैसला लिया जा सकेगा। यही एक रामनगर की रामलीला है जिसको देख करके किसी भी प्रकार का उबना या समय का ध्यान रखना, बहुत समय हो गया, इसको भी लोग भूल जाते हैं। हर व्यक्ति श्रद्धालु यहाँ उपस्थित होते हैं, धार्मिक और भक्ति को लेकर के यहाँ पर लीला देखते हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा का जौनपुर जनपद के बदलापुर में रोड एक्सीडेंट होने से हड़कंप मच गया। पूर्व सांसद की गाड़ी बदलापुर थाना क्षेत्र के मुकुंद गांव के हाईवे से नीचे खाई में पलट गई। इस दुर्घटना में डॉक्टर राजेश मिश्रा के पैर में चोट लगी है। उपचार कर रहे डॉक्टर का कहना है कि एक्सरे के बाद स्पष्ट होगा कि पैर में फ्रैक्चर है कि नहीं। डॉक्टर राजेश मिश्रा के साथ गाड़ी में मौजूद जयप्रकाश के सिर में चोट आई है, जो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वाराणसी में गुरुवार को 140 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। इसी के साथ जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 7,307 हो गया है। गुरुवार को 103 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है और वर्तमान में 1,437 एक्टिव कोरोना केस हैं। 5,739 लोग अब तक इस बीमारी से जंग जीतकर स्वस्थ हो चुके हैं। आज हुई 2 मौत के बाद वाराणसी में अब तक कुल 131 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है।